वालेकुम। मैं आपको अब बाइनेंस क्रिएट करने का तरीका बताने लगा हूँ। आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, इधर वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो आप उसके मतलब उससे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और होवो का अगर आपने विड्रा लेना है तो वो भी बाइनेंस में बेस्ट रहेगा। और अगर किसी और वेबसाइट पे आप काम करते हैं तो उसके लिए भी आप बाइनेंस ही क्रिएट करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये लिंक पे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये थोड़ा प्रोसीजर लेंथी होता है, इसलिए आपने बहुत ध्यान से करना है। और यहाँ पर जो जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा उस पे आपने सही तरीके से आपने अकाउंट क्रिएट करना है। आपने यहाँ पर मोबाइल पे क्लिक नहीं करना, ईमेल से ही आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आपको एक बात बताता चलूँ कि जो आप इधर जीमेल ऐड करेंगे वो आप नहीं क्रिएट कर लीजिएगा। और जीमेल के पासवर्ड में आपने जो पहला लफ्ज़ रखना है वो कैपिटल रखना है। मैं अब आपके सामने जीमेल भी एक क्रिएट कर लेता हूँ। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जीमेल के मतलब सारा प्रोसीजर देख लीजिएगा। सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो अकाउंट्स में जाके हम एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ये यूज़र एंड अकाउंट्स पे लिखा हुआ है इधर। यहाँ पे हम एक नया अकाउंट ऐड कर लेते हैं और अकाउंट हम गूगल का ऐड करते हैं। तो ये आप नया अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा और उसके पासवर्ड में आपने जो पहला वर्ड रखना है वो आपने कैपिटल रखना है। और ये जीमेल आपने भूलनी नहीं है बिल्कुल। तो हम जीमेल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम डालना है, ये मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पर नाम टाइप कर दिया है। उसके बाद वो आपसे आपका इंफॉर्मेशन पूछते हैं। कोई भी सभी आप सिलेक्ट कर लें। अगर आपने परमानेंटली इस अकाउंट को आपने अपने मोबाइल के साथ लिंक करना है तो फिर आप डेट ऑफ बर्थ सही रखिएगा। मैं कोई सी भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। जेंडर आपने अगर मेल है तो मेल, नहीं तो फीमेल कर लीजिएगा। तो ये देखें यहाँ पर अब आपने अपना यूज़र नेम टाइप करना है। ये मैंने जीमेल सेलेक्ट कर दी थी, कोई सी भी आपने सेलेक्ट कर लेनी है। दरअसल जो नाम में ट्राई करा था वो ऑलरेडी यूज़ थे तो फिर कोई और रखना पड़ा। यहाँ पे आपने पासवर्ड रखना है। और एक बात बता दूं कि आपने पहला वर्ड इसका कैपिटल रखना है, पहला वर्ड कैपिटल रखना है। और इसमें बाकी चीज़ें भी इस्तेमाल करनी है, जैसे कि मैं आपको बता दूंगा, अभी बताता हूँ आपको। ये मैंने पासवर्ड यहाँ पर लिख दिया है और पहला वर्ड कैपिटल रखा है। और आगे आपने गिनती वगैरह भी इस्तेमाल करनी है। और कोशिश कीजिएगा जब आप अपना नाम लिख देंगे उसके बाद वो गूगल वाला जो ऐट होता है वो डाल दीजिएगा, उसके बाद कोई नंबर आप लिख दीजिएगा। तो ये नेक्स्ट करते हैं हम। तो ये देखें ये जीमेल हमारी क्रिएट हो रही है। हम जीमेल ऐड कर देते हैं। ये देखें ये जीमेल मेरी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम जीमेल को ऐड करते हैं अपने उधर बाइनेंस के अकाउंट में। पहले इसको एग्री वगैरह सब कुछ हम कर लेते हैं। तो ये हमारी जीमेल न्यू क्रिएट हो चुकी है, इसको हम बाइनेंस पे अब इस्तेमाल करेंगे। और ये जीमेल आपने भूलनी नहीं है, इसका पासवर्ड वगैरह कहीं आपने टाइप करके रख लेना है। ये देखें ये हो गया हमारा, बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल डन हो चुका है हमारे साथ, ओपन हो गया। अब हम यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। और एक बात आपको फिर बताता चलूँ, जब आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन नहीं करनी है आपने। ये आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी। यहाँ पे आपने जीमेल ऐड करनी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक मैंने जीमेल बनाई है न्यू, उसके बारे में आपको बताया भी है कि कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपने वो जीमेल यहाँ पर लिख देनी है। ये जीमेल मैंने टाइप कर दी है और पासवर्ड आपको मैंने बता दिया था कि आपने कैसे क्रिएट करना है, सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देते हैं। देखिए उन्होंने पासवर्ड के लिए क्या उन्होंने आपको शराइत रखी है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, एटलीस्ट एक नंबर कम से कम होना चाहिए और एक जो वर्ड होगा वो कैपिटल होना चाहिए। ये रेफरल आईडी मैंने यहाँ पर अपनी ऐड की हुई है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं बाइनेंस के ज़रिए तो आपको उसका 5% कमीशन मिलेगा अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन होते हैं। तो अब हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखें ये आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको इधर सेट करना होता है। बेशक आप नीचे तीर के ऊपर क्लिक करके सेट कर दें। तो
ये देखें ये सेटिंग हो रही है। ये अब वेरिफिकेशन कोड मेरी जीमेल पे आएगा, तो वो मैं ओपन कर लेता हूँ। आपको ये बता दूँ कि वो कहाँ से ओपन करना होता है। तो ये यहाँ पे आपने जाना है जीमेल में। तो 1 मिनट होता है आपके पास, आपने उसके अंदर अंदर ही अपने अकाउंट पे ओपन करना होता है। ये मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूँ जीमेल। ये बाइनेंस का वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, तो ये आपने कॉपी कर लेना है और उधर आपने वेबसाइट से कोड मांग लेते हैं। तो वो उन्होंने कहा है कि कोड सेंड कर दिया है, हम अब ओपन कर लेते हैं। तो कोड डाल दिया है, वो देखें सक्सेस हो गया है। आगे आपको अकाउंट कंप्लीट वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, वो आपको मैं बता देता हूँ कि वेरिफिकेशन कैसे करनी पड़ती है। तो यहाँ से आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब आप जाके क्रोम में जाके इसकी ऐप को डाउनलोड कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ये अकाउंट मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मैं प्ले स्टोर पे जाके अकाउंट क्रिएट कर लूँगा। अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो बाइनेंस इधर मैं ओपन कर लूँगा। ये अब मैं डाउनलोडिंग पे लगाने लगा हूँ। तो ये जैसे ही कंप्लीट इंस्टॉल होती है तो क्रिएट हो चुका है। तो ये क्लिक करते हैं बाइनेंस के ऊपर। अब वेरिफिकेशन रह गई है। वेरिफिकेशन का स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये उसका ही बन सकता है जिसके पास कोई पासपोर्ट या फिर उसके अलावा CNIC कार्ड होता है। तो हमने रजिस्ट्रेशन पहले से की है। अब हमने लॉगिन पे क्लिक करना है। ऊपर यहाँ पर अपनी हमने जीमेल डालनी है और नीचे पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर लेना है। तो अब हमने लॉगिन विद मोबाइल आपने नहीं करना है, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। तो ये मैंने पासवर्ड सेलेक्ट कर दिया है। तो लॉगिन हम कर रहे हैं, इसके ऊपर अब हम क्लिक करते हैं तीर के ऊपर। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इसको आपने इधर सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आपका अकाउंट यहाँ पर आपने जो जीमेल डाली है उसके ऊपर आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा अगेन। तो आपने जीमेल ओपन कर लेनी है। ये हम जीमेल ओपन कर लेते हैं और वहाँ से वो जो कोड है वो आपने कॉपी करके वहाँ पर लिख लेना है। हर एक का न्यू न्यू आता है, तो ज़रूरी नहीं है आपका भी यही आए। तो जो भी आपका आएगा वो आपने जीमेल ओपन करके, जीमेल क्रिएट करने का भी आपको बता दिया है, तो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। ये यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और सबमिट कर देते हैं। तो आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो इससे बेहतर है आप सबसे पहले आप यहाँ से इसको बाइनेंस लाइट को ऑफ़ कर दीजिएगा। दूसरी बाइनेंस प्रो जो है ये बेहतर है। तो अब हम वेरिफिकेशन की तरफ जाते हैं। ये आपका बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। जब तक आप यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक आपका बाइनेंस नहीं चलेगा। ये देखें ऊपर जीमेल लिखी है, साथ लिखा है अनवेरीफाइड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और अपनी वेरिफिकेशन कर लेनी है। तो ये हर एक के अपने रीजन के हिसाब से होगा। जिस इलाके में वो रहता है उस इलाके के मतलब पोस्टल कोड होता है, वो वहाँ पे लिखना पड़ता है। अपना एड्रेस कंप्लीट यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ता है। ये कंट्री पाकिस्तान है और ये बाकी वो आपसे बता रहे हैं कि आपने वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट इशू कार्ड, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, उसके अलावा सब कुछ ये आपको होता है। रिव्यू टाइम 10 दिन के अंदर अंदर वो आपका अकाउंट, वैसे आपका वो 3 से 4 घंटे के अंदर वेरीफाई कर लेते हैं। तो कंट्री पाकिस्तान रखना है अपना। आपने फर्स्ट नेम यहाँ पे टाइप करना है, लास्ट नेम और मिडिल नेम वगैरह। और ये याद रखना है जो आपका CNIC पे नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखी है वही आपने यहाँ पे एंटर करनी है। ये CNIC पे जो भी एड्रेस वगैरह लिखा हुआ था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो सबसे आखिर में लिखा है, अगर मिडिल नेम नहीं है तो आपने फर्स्ट नेम लिखना है और लास्ट नेम लिख देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपके CNIC पे है वो लिख के आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देनी है। देखिए अगला उनने क्वेश्चन पूछा रेजिडेंशियल एड्रेस जो यहाँ पे आपका लिखा है, रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे आप रह रहे हैं। इस वक्त मैं लिख देता हूँ कोटली आज़ाद कश्मीर। तो उसके अलावा नीचे पोस्टल कोड आपने लिख लेना है जहाँ पे आप रहते हैं। आपने गूगल पर जाकर सर्च करके लिख लेना है। सिटी में लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद ये आपसे उनकी कुछ वेरिफिकेशन होती हैं। उसके बाद उन्होंने ऊपर आपने कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है अगर आपका पाकिस्तान ना हुआ तो। नीचे आपने अगर ID कार्ड है आपका या फिर पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अगर ID कार्ड है तो ID कार्ड पे क्लिक करके
नेक्स्ट आप ओपन कर लीजिएगा। ये उन्होंने कुछ शराइत बताई है कि आईडी कार्ड की जो आपने पिक्चर लेनी है फुल साइज़ लेनी है, उसको आपने क्रॉप नहीं करना है और रोशनी में आपने लेनी है पिक्चर। तो ये फ्रंट पेज हम ये फ्रंट और बैक साइड आईडी कार्ड की यहाँ पर कर ली है। बाकी उसके बाद अब वो आपसे कहेंगे कि आपने एक सेल्फ़ी लेनी है और यहाँ पर एक आपने वो सेल्फ़ी लेके यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है। ये सेल्फ़ी भी ले ली है। नेक्स्ट वो आपसे कहेंगे कि आपने अपने फेस को रखना है सामने और वो कुछ बताएंगे आपको, वेरिफिकेशन करनी है फेस की। वो आपको कह रहे हैं कि आपने कोई कैप वगैरह नहीं पहननी, ग्लासेस नहीं पहननी, फ़िल्टर वगैरह इस्तेमाल नहीं करने और लाइटनिंग भी आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये देखेंगे ये वेरिफिकेशन हो गई है। तो ये वेरिफिकेशन होती है जो बेसिक वेरिफिकेशन होती है। अगर आप इसमें विड्रा या डिपॉजिट वगैरह का सिस्टम करना चाहते हैं तो वेरिफिकेशन आपको प्लस करनी पड़ेगी। उसके लिए अभी अनअवेलेबल है, क्योंकि जो पहले उनको वेरिफिकेशन भेज दी है तो वो वेरीफाई करेंगे तो उसके बाद हमें वेरिफिकेशन प्लस करनी पड़ेगी। तो हम देख भी सकते हैं अभी तक हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है। वो वेरिफिकेशन अंडर रिव्यू है, वो भी वेरिफिकेशन हमारी चेक कर रहे हैं और उसके बाद वो हमारा अकाउंट डन करेंगे। उसके बाद हम इसकी मुकम्मल वेरिफिकेशन करेंगे। अभी ये बेसिक वेरिफिकेशन वो अंडर रिव्यू है, वो चेक कर रहे हैं। देखें यहाँ पर तो अभी अंडर रिव्यू है, कंप्लीट नहीं हुई है। तो जैसे ही वेरिफिकेशन ये वाली कंप्लीट होती है तो फिर वेरिफिकेशन प्लस पे क्लिक करके अकाउंट कम्प्लीटली क्रिएट कर सकते हैं। जी जीमेल वेरिफिकेशन कोड मुझे आ चुका है। वो कह रहे हैं कि आपका एडवांस वेरिफिकेशन कंफर्म हो चुकी है। तो अब वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गई है, मेरी हाफ वेरिफिकेशन हुई है। अब हम कंप्लीट वेरिफिकेशन करते हैं। देखें इंटरमीडिएट वेरीफाइड हुआ है। तो अब हम कंप्लीट इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो ये वेरिफिकेशन पेज आपके सामने ओपन हो रहा है। तो ये देखें ये वेरीफाइड हो चुका है, वेरिफिकेशन प्लस। अब हम देखते हैं अभी अनअवेलेबल ही है। तो ये हमारा जो बाइनेंस है ये इंटरमीडिएट वेरीफाइड हो चुका है। कोशिश करनी है कि वेरीफाइड आपका कंप्लीट हो। अभी बाकी मैं डालूँगा, जैसे ही कोई न्यू उनकी तरफ से एग्रीमेंट आएगा तो मैं साइन इन कर दूँगा। तो सबसे पहले हम पेमेंट मेथड ऐड कर देते हैं जिसके ज़रिए आपने यहाँ पर डिपॉजिट करना है इजी पैसा। अगर आपने इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप इजी पैसा के ज़रिए यहाँ पर विड्रा लेना चाहते हैं या फिर इजी पैसा के ज़रिए आप इसको भी हम कॉपी करके आपका कोई और भेजेंगे तो आपने ज़रूरी नहीं यही करना है। ये खाली प्रोसीजर है कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो ये हम जीमेल भी ऐड कर देते हैं। तो ये आपका सेटिंग हो गई है। अब आपका मोबाइल भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब आपने यहाँ से अपना पेमेंट मेथड ही ऐड कर लेना है। तो ये कह रहे हैं कि आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई, तो वो कंप्लीट हम कर लेते हैं पहले। तो बाइनेंस की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं आपको बाइनेंस की वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद अब आपको बताऊंगा कि आपने यहाँ पर नंबर कैसे ऐड करना है जिसमें आप विड्रा लेंगे। सब प्रोसीजर ये आपने पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे दूसरे नंबर पर लिखा है P2P पेमेंट मेथड, इसके ऊपर क्लिक करना है और ऐड अ पेमेंट मेथड। तो यहाँ से आपने, अगर मैं इजी पैसा यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो आपने इजी पैसा अगर करना है तो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं सारी डिटेल डालता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर नंबर और इजी पैसा अकाउंट नेम वगैरह सब कुछ लिख दिया है। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के लिए अगर कोई आप यहाँ पे IBN नंबर वगैरह कुछ भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो मैंने बस नाम और नंबर इंटर कर दिया, मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो ये इसी नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो वेरिफिकेशन कोड मैं यहाँ पर डायल करूँगा। यहाँ पर अभी वेरिफिकेशन कोड आएगा, ये आ गया वेरिफिकेशन कोड। और ये यहाँ से कॉपी कर लिया है मैंने और इधर वेरिफिकेशन कोड ये पेस्ट कर दिया। ये देखें मेरा यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड हो चुका है। अब मैं आपको साथ ही इसमें बताऊंगा कि कुछ मेन बातें इसमें, कि अगर आपने पैसे इजी पैसा से यहाँ पर आपने डिपॉजिट करने हैं तो आप यहाँ से P2P में जाएंगे और डॉलर बाय करेंगे। अगर आपने इजी पैसा से बाइनेंस में अपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आपको P2P में जाके डॉलर बाय करना पड़ेगा।
और अगर आपके पास बाइनेंस में पैसे मौजूद हैं डॉलर्स की सूरत में और अगर आप उनको बेचना चाहते हैं तो P2P से आप उनको बेचेंगे। अब हम बात करते हैं वेबसाइट्स के हवाले से, जैसे कि एक होवो प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपने होवो से यहाँ पे पैसे विड्रा लेना है, मतलब होवो से पैसे निकलवाने हैं, तो यहाँ से आपने यहाँ पे आप डिपॉजिट करेंगे। अब हम होवो की भी बात कर लेते हैं साथ ही कि होवो में अंदर हम अपना फाइनेंस का डिपॉजिट अकाउंट कैसे डालेंगे। तो ये मैंने होवो का अकाउंट क्रिएट कर लिया है। तो अभी मुझे 330 रुपये नहीं मिले, मैंने मैसेज किया हुआ है, जल्द ही पैसे आ जाएंगे मुझे। आपने यहाँ पे अगर अपना एड्रेस ऐड करना है तो प्रोफाइल में जाके माई बैंक कार्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर अपना आपने नंबर इंटर करना है, नेम इंटर करना है और नीचे आपने डायरेक्ट USD की जगह यहाँ पे वॉलेट एड्रेस पेस्ट कर देना है। तो ये मैंने नाम भी डाल दिया है जो यहाँ पे आपका है और कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दिया है। और साथ ही ये इस USDT की जगह आपने बाइनेंस का कोड डालना है। बाइनेंस का कौन सा आपने डिपॉजिट कोड डालना है, आपने बाइनेंस ओपन करना है। ये होम पेज आपके पास बाइनेंस का, आपने वॉलेट में जाना है। स्पॉट वॉलेट में डिपॉजिट का एड्रेस जो होगा आपने यहाँ से ऊपर USDT सर्च कर लेना है। ये USDT ये तीसरे नंबर पर को बता रहा था, आपने फिर नेक्स्ट पे ही क्लिक करते जाना है डिपॉजिट नाउ पे। और यहाँ से आपने ट्रॉन TRC20 ये लास्ट पे लिखा है, इसका एड्रेस आपने ओपन करना है। ये आपके सामने ओपन हो गया, ये आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और ये एड्रेस आपने अपने गूगल में जाके जहाँ पे आपने ये अपनी डिटेल इंटर कर दी है और यहाँ से आप इजी पैसा की जगह कोई सा भी वॉलेट कर लें, मैं यू पैसा कर लेता हूँ। आगे आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन सेट नहीं करनी, इधर USDT की जगह आपने वो अपना एड्रेस पेस्ट कर देना है। ये सेट इन्फॉर्मेशन कर दी, देखें सेव सक्सेस हो गया। तो अब ये मेरा एड्रेस यहाँ पर बिल्कुल सेव हो चुका है। जब अब मेरे अकाउंट में 2000 रुपया हो जाएगा, जैसे जैसे मेरी वर्किंग होती रहेगी, तो मैं जब विड्रा करना होगा तो मैं विड्रा पर क्लिक करके मेरा एड्रेस सेव हुआ हुआ है और मैं यहाँ पर अमाउंट लिख के पासवर्ड लिख के यहाँ से मैं विड्रा भी ले सकता हूँ। तो ये थी इसके मतलब डिटेल बाइनेंस का, हाउ टू क्रिएट बाइनेंस अकाउंट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई न्यू अर्निंग वेबसाइट के बारे में बताता रहूँगा।